हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये अगस्त 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है कि अगस्त का महीना आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप्स को लेके। और ये कोई भी रीडिंग देख सकता है, नो कांटेक्ट वाले भी, मैरिड लोग भी देख सकते हैं और जो लोग रिलेशनशिप में हैं सभी लोग देख सकते हैं। कार्ड्स मैं हमेशा ऑलरेडी निकाल के रखती हूँ रीडिंग के टाइम। टाइम ना वेस्ट हो तो मैं पहले ही निकालती हूँ, यानी कि मैं मेडिटेशन और प्रेयर करके ही निकालती हूँ। तो चलिए लियो स्टार्ट करते हैं आपसे। देखिए आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड ये वाले हैं, ये आपके निकाल के रखे हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, क्या माइंड में चल रहा है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज है, वो क्या चाह रहे हैं आपसे, वो क्या करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली होगा क्या आप दोनों के बीच में। तो चलिए सिंह राशि स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे ना आपके लिए जो कार्ड दिख रहे हैं, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया आपके लिए। ये कार्ड बोल रहा है कि अगस्त के पहले 10 दिन या फिर अगस्त के महीने में आप इस रिलेशनशिप में ना नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड ना दो चीज़ें बोलता है। एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है कोई नई नई चीज़ आपकी लाइफ में या तो आ रही है या नई चीज़ों से आप शुरू करते हुए दिख रहे हो। यानी कि कुछ लोग हो सकते हैं कि जो करंट पार्टनर हैं आपके, जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हो, फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हो। अगर पीछे कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मनमुटाव हो गया था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आप उनको ख़त्म करके एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हुए दिख रहे हो। आप चाहते हो कि चीज़ें बेटर हो जाए, फिर से फ्रेश स्टार्ट हो। और उनके साथ ही एक हैप्पीनेस देख रहे हो, एक जॉय देख रहे हो, एक टुगेदरनेस देख रहे हो। दूसरी चीज़ है एस ऑफ कप्स का कार्ड। मैंने बताया कि नई चीज़ें आती हैं लाइफ में, तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नया इंसान भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि सिंह राशि आउटकम में ज़्यादा पता चलेगा कि आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है। ये आपके पर्सनल रीडिंग के कार्ड है, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें भी बोली हैं आपको कि आपकी लाइफ में या तो फिर कोई नया पर्सन भी आ सकता है, या आप अपनी ज़िंदगी में एक नए इंसान के साथ शुरुआत करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी रहेंगी। ऐसी सी एनर्जीज और माइंडसेट आपका रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड आया ना नीचे साथ में, पॉलिटिक्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। तो देखिए कोई हो सकता है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी भी हो सकती है सिंह राशि। आपको ऐसे फील हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में ना कोई तीसरा है जो किसी की इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट रह रही है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है या आपकी खुद की तरफ से हो सकती है। मतलब कोई फ्रेंड हो सकता है आप दोनों का, या फिर हो सकता है फैमिलीज हो सकती हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, या फिर आप खुद ही हो थर्ड पार्टी में। ऐसी सी एनर्जीज रह सकती है, आपको ऐसा सा फीलिंग आती हुई दिख रही है। देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड है। ये कार्ड ये भी बोल रहे हैं कि आप ना नए सिरे से चीज़ों को शुरू तो करना चाहते हो सिंह राशि पार्टनर के साथ, लेकिन किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, उनके मोटिव्स, उनके इंटेंशंस आपको लेकर ठीक नहीं है। मतलब वो जो बोलते हैं ना वो पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने ना अपने चेहरे पे एक मास्क पहना हुआ है, एक नकाब पहना हुआ है। जो वो दिखाते हैं वो एक्चुअल में है कुछ और। मतलब आपको शायद उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है किसी चीज़ को लेके। आपको ऐसी सी रहती हुई दिख रही है चीज़ें। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ना किसी लेवल पे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, यानी कि चीज़ों को घुमाते हैं, लपेटते हैं। वो जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते और उनके इंटेंशंस और मोटिव्स आपको लेकर ठीक नहीं है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। या तो सिंह राशि ये चीज़ें आप अपने पार्टनर को लेके सोच रहे हो, या फिर ये एनर्जीज आपकी खुद की भी हो सकती है कि आप नई बिगनिंग करना चाहते हो। देखिए रीडिंग थोड़ी लंबी जरूर हो जाती है क्योंकि डिटेल में बतानी होती है। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप ही मैनिपुलेट कर रहे हो, थोड़ा सा झूठ बोल रहे हो, घुमा रहे हो चीज़ों को, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ एक नए सिरे से चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, फ्रेश बिगनिंग चाहते हो। और आपको लग रहा है कि उसके लिए अगर छोटा मोटा झूठ भी बोलना पड़ गया तो क्या बुराई है उसमें। कुछ वैसा सा भी रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए मिड में भी मुझे दिख रहा है जो 11 से 20 अगस्त का टाइम है, उसमें मुझे दिख रहा है कि काम करियर के ऊपर फोकस बहुत कर रहे हो। मिड में जाके आप मेहनत कर रहे हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। एक तो ये चीज़ होगी सिंह राशि। अदरवाइज काम करियर का नहीं है अगर कुछ ऐसा, तो आप ना किसी से सलाह मशवरा मुझे लेते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप किसी थर्ड पर्सन से गाइडेंस ले रहे हो। वो थर्ड पर्सन हो सकता है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। आप किसी से डिस्कस कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो, कोई एडवाइस ले रहे हो किसी से कि आपको क्या करना चाहिए। वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपका और आपके पार्टनर का कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हो सकता है। यानी कि किसी से गाइडेंस सलाह मशवरा लेते हुए मुझे आप दिख रहे हो। और किसी चीज़ से आपको बाहर निकलना है, जो चीज़ आपको रोक रही थी
यानी कि आपको कोई फ्रीडम चाहिए ये इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। अब वो फ्रीडम किसी भी लेवल पे हो सकती है। हो सकता है आपकी कोई ज़िद थी जो आप काफ़ी टाइम से तोड़ नहीं रहे थे, आपके कोई विचार थे, आपका कोई बिलीफ सिस्टम था जिसको आप नहीं तोड़ रहे थे, अपने हिसाब से ही चल रहे थे। या फिर हो सकता है कोई रिस्ट्रिक्शंस थी घर वालों की तरफ से, कोई लिमिटेशंस थी जिसको आप पूरा नहीं कर पा रहे थे। यानी कि उनमें से ना एक रिबेलियस सी एनर्जीज़ आपकी मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि उन चीज़ों को आप मुझे तोड़ते हुए दिख रहे हो, उनमें से बाहर निकलना चाह रहे हो, उन बंधनों से, उस सोच में से जो चीज़ें आपको किसी लेवल पे रोक रही थी आगे बढ़ने के लिए। देखिए, रोकने का मतलब होता है कि या तो आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे थे, अपने आप को रोक रहे थे, या इसमें से रिलेशनशिप से ही बाहर निकलना चाह रहे थे, तब भी आप निकल नहीं पा रहे थे। तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी ना, उसमें से आप तोड़ के उन चीज़ों में से अपने आप को फ्री करते हुए दिख रहे हो। और उसी से ही रिलेटेड या तो आप अपने आप को काम करियर में इन्वॉल्व कर रहे हो ज़्यादा, या किसी से गाइडेंस सलाह मशवरा मुझे लेते हुए दिख रहे हो। आखिर में जाके 21 से 30 अगस्त के बीच में सप्रेशन के कार्ड आए हैं और 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए। देखिए, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि किसी तरीके का बर्डन प्रेशर आप मुझे लास्ट में लेते हुए दिख रहे हो। स्टार्टिंग से मिड तक तो ठीक दिख रहा है, लेकिन कोई बर्डन प्रेशर हो सकता है आपको। अब बर्डन प्रेशर देखिए काम करियर के कारण भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई चीज़ हो सकती है जो इस रिलेशनशिप में अफेक्ट कर रही है, बर्डन प्रेशर आपको। या हो सकता है कोई बात है, कोई आपके फीलिंग्स हैं, या कोई आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुल के अपने पार्टनर को नहीं बोल रहे हो, खुल के नहीं कह रहे हो। देखिए, वो फीलिंग्स, इमोशंस चाहे प्यार वाली भी हो सकती हैं, और या फिर कोई चीज़ गुस्से वाली भी हो सकती है। मतलब खुल के आप कोई चीज़ एंड में जाके ना तो बोल रहे हो ना कर रहे हो। इसीलिए आप करना चाह रहे हो वो चीज़ें, लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। आपको समझ नहीं लग रहा कि आप वो चीज़ें बताएं किसी को या ना बताएं, कुछ वैसा सा भी रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन कोई चीज़ परेशान कर रही है आपको, मन ही मन में, दिल में सता रही है। जैसे होता है ना कि हम किसी चीज़ को अपने अंदर रखते, खुल के नहीं बोल रहे हैं, खुल के नहीं कर रहे हैं। और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि भी आपके और आपके पार्टनर के व्यूज़ नहीं मैच करते हैं, आप दोनों की सोच नहीं मिलती है। एक छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स या तो हो रहे हैं जिसके कारण बर्डन प्रेशर हो रहा है, यानी कि लिटरली हो सकता है कि आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, अदरवाइज क्योंकि आपके लिए कार्ड है तो हो सकता है आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जो आप खुल के कर नहीं पा रहे हो, खुल के बोल नहीं पा रहे हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में या इस रिलेशनशिप में। एक दुविधा वाली सिचुएशन किसी भी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है, और आपको लग रहा है आप दोनों के व्यूज़ और आपकी सोच नहीं मिलती है, आपके और आपके पार्टनर के की ये भी रहता हुआ दिख रहा है। या फिर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी है, ये भी है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इन दोनों कार्ड्स का बताया था पहले। सिंह राशि, अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज आपको लेके रहेंगी। देखिए, आपके पार्टनर के लिए तो मुझे पूरा का पूरा अगस्त का महीना जो दिख रहा है ना, काफ़ी पॉजिटिव रहते हुए दिख रही हैं। एक फ्रेश स्टार्ट वो भी करना चाहते हैं, एक टुगेदरनेस चाहते हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, शादी चाहते हैं। हालांकि एस ऑफ कप्स का कार्ड जो था ये नई बिगनिंग की बात करता है, तो ये भी किसी लेवल पे लॉन्ग टर्म फ्यूचर, शादी, ये भी चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है ये भी चीज़ें आप भी चाह रहे थे, ये भी होगा, हो सकता है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप भी मुझे किसी लेवल पे चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर के लिए देखिए, लवर्स के ऊपर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा क्लियरली यही बोल रहे हैं कि पहले 10 दिन ना, या फिर अगस्त के महीने में आपके पार्टनर की मुझे ये एनर्जीज दिख रही हैं। वो एक कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, यानी कि चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, कपल है, उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ और उसमें एक कप है। कोई सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं, कहीं टुगेदरनेस चाहते हैं आपसे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। या फिर देखिए, आपने आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, शादी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि वैसा सा कुछ चाहते हुए दिख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप दोनों का बंधन स्ट्रांग हो, आप दोनों एक बंधन में बंध जाएं, क्योंकि सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है उनको, एक ट्रू लव वाली फीलिंग आ रही है कि उनको लग रहा है कि वो सच्चा प्यार करते हैं आपसे। और ये रिलेशनशिप से रिलेटेड, यानी कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर, शादी, कमिटमेंट से रिलेटेड को लेके कोई फैसला भी उनको लेना है, कोई डिसीजन और कोई चॉइस भी लेना है। लेकिन जो भी है, आपके पार्टनर मुझे लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। वो चाह रहे हैं आपसे लॉन्ग टर्म फ्यूचर, कमिटमेंट किसी लेवल पे, और एक हैप्पीनेस देखते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। देखिए, सबके लिए तो शादी नहीं होगी, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑलरेडी मैरिड भी होते हैं, बट उनके लिए यही है कि इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको ख़त्म करके एक फ्रेश बिगनिंग वो भी चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ऐसी सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं।
और मिड में भी देखिए आपके पार्टनर के कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टर्निंग इनके कार्ड है। तो देखिए इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ना चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से मुझे डील करते हुए दिख रहे हैं। जो मिड का हिस्सा है, किसी लेवल पे वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें इस रिलेशनशिप में बेटर हों, सही हों, और चीज़ों को मेच्योरिटी से भी डील करते हुए दिख रही है। ऐसे नहीं है कि भी हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप के जो सही है ना, वो वही करना चाहते हैं कि जिसमें आप दोनों का बॉन्ड भी स्ट्रांग रहे, आप दोनों इकट्ठे भी रहो, और जो इस रिलेशनशिप के लिए, उनके लिए, आपके लिए ठीक हो, वैसा सा कुछ वो प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हुए दिख रही है। ये अप्रोच है उनकी। करियर, फाइनेंसिस के ऊपर वो भी मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। मिड में आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और वो मुझे किसी चीज़ को लेके ना गहराई से सोचते हुए दिख रहे हैं सिंह राशि, आपके पार्टनर, यानी कि चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हैं, अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, लेकिन वो चीज़ें अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। आपकी अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं, अपनी गट फीलिंग को सुन रहे हैं कि एक्चुअल में उनको करना क्या चाहिए। और देखिए वो किसी लेवल पे ना फाइनेंशियली सिक्योर भी होना चाहते हैं आपके पार्टनर का। मुझे ये भी लग रहा है कि उनको लग रहा है कि किसी लेवल पे उनको फाइनेंसिस भी अपने बेटर करनी है। ये भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और आगे जाके आपके पार्टनर का है, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है और ट्रस्ट के कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे आखिर में जाके 21 से 30 अगस्त के बीच में, या देखिए पूरे अगस्त का ही होगा, ये टाइमिंग मैं 100% नहीं बोल सकती किसी टाइम पे होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है थोड़ी बहुत। आपके पार्टनर का मुझे लग रहा है एक्शन इनिशिएटिव या तो वो लेना चाह रहे हैं सिंह राशि, या ले रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस उनको रहता हुआ दिख रहा है आपके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर, खुद के ऊपर। उनको ये भी लग रहा है कि अगर उनको आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है उनकी तरफ से, जो वो कर सकते हैं, तो वो उसके लिए रेडी हैं, आपकी हेल्प और सपोर्ट के लिए भी। और एक कॉन्फिडेंस है उनको। एक्शन इनिशिएटिव देखिए या तो वो लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, और घबरा नहीं रहे हैं किसी चीज़ से। और जो भी चल रहा है ना इस रिलेशनशिप में, उसको कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर छोड़ के, खुद के ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये एनर्जीज दिख रही हैं आपके पार्टनर का। मुझे नेगेटिव कार्ड तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। आपके साथ एक टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हुए दिख रहे हैं। और उसी से ही रिलेटेड हो सकता है अगस्त के लास्ट में एक्शन इनिशिएटिव्स या तो ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस उनको आता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ें वो नहीं कर रहे थे वो मुझे करते हुए दिख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या है। देखिए जो एनर्जीज होती है ना, वो ज़रूरी नहीं कि वो एक्शंस लें। ये होता है कि ले भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन एक्चुअल में आउटकम में ज़्यादा पता चल जाता है। बट पॉजिटिव एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे काफ़ी दिख रही हैं। देखिए सिंह राशि, आउटकम जो होता है आप दोनों का है, आप दोनों का और आपके पार्टनर का इकट्ठा ही है। किसी की भी एनर्जीज होंगी यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि सिंह राशि, इस रिलेशनशिप में आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए अलग अलग चीज़ें मुझे ट्राई करता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए। अगर पीछे कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप में ओवर हो रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हो रही थी, कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो रही थी या फिर हद से कम हो रही थी, उसमें पहली बात तो एक तो मुझे ठहराव आता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए आप दोनों में से कोई एक इंसान, या फिर आप दोनों भी हो सकते हो, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हो। जैसे होता है ना कि हम एक चीज़ ट्राई करते हैं, उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हम दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम तीसरी चीज़ करते हैं। तो चीज़ों को ठीक करने के लिए आप लोग मुझे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए दिख रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो आपके कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स जो आप चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस कर रहे हो। क्योंकि इस रिलेशनशिप में हर्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। हर्ट एनर्जीज का कारण देखिए कुछ भी हो सकता है सिंह राशि। हो सकता है आपकी हर्ट एनर्जीज है, या फिर आपके पार्टनर की हो सकती हैं, किसी की भी हो सकती हैं। लेकिन एक हर्ट एनर्जीज दिख रही है इस रिलेशनशिप में। किसी लेवल पे हो सकता है चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, लेकिन जैसे आप लोग चाह रहे हो ना वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, इसलिए परेशान हो। कई बार होता है ना कि हम रिलेशनशिप से कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और हमें लगता है कि ये चीज़ें ना ऐसे ही होनी चाहिए। जब सामने वाला पार्टनर हमारा कुछ और बोलता है तो हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ सही नहीं हुआ, अभी हमें उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा ऐसा बोलेगा या ऐसा बोलेगी। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। एक तो देखिए हर्ट एनर्जीज का कारण थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई तीसरा इंसान है जिसके कारण रिलेशनशिप में इश्यूज रह सकते हैं। तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, कोई इंसान, यानी कि एक्चुअल में कोई हो सकता है जो आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
या फिर फैमिलीज़ हो सकती हैं, या फिर कोई आप लोगों का फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो वैसे ही मुझे हर्ट एनर्जीज़ दिख रही हैं कि भी आप लोगों को लग रहा है भी इस रिलेशनशिप में उतनी रिस्पेक्ट, उतनी इज़्ज़त आपको नहीं मिल रही, या जो आप चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में सिंह राशि, आप लोगों को ये लग रहा है कि वो चीज़ें इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही हैं, इसलिए हर्ट हो, ऐसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और कई बार क्या होता है कि हमारी उम्मीदें, जो मैंने आपको बताया कि जब वो पूरी नहीं होती तब भी हम हर्ट होते हैं। एक एक्सपेक्टेशंस होती है, एक हमें लगता है कि पार्टनर स्टैंड नहीं लेते हैं, अभी हम जो बोलते हैं वो पूरा नहीं होता। तो कोई भी रीज़न है, हो सकता है सिंह राशि आपकी हर्ट एनर्जी ज़्यादा हो, क्योंकि आपके लिए पॉलिटिक्स का कार्ड था, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया, थर्ड पार्टी का कार्ड हो सकता है आप फ़ील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाह रहे हो। लेकिन देखिए जो भी हर्ट एनर्जीज़ है ना सिंह राशि इस रिलेशनशिप में, कोशिश तो कर रहे हो उसमें से बाहर निकलने के लिए। मतलब परेशानी है उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। किसी लेवल पे मुझे निकलते हुए भी दिख रहे हो, उस तकलीफ़ से, उस पेन में से जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, और बड़ी मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो आप। जैसे होता है ना हमें कोई चीज़ परेशान करती है, तो हम हिम्मत हारते हैं और हमें समझ नहीं लगता हम कैसे करें। आप बड़ी समझदारी के साथ, विल पावर के साथ, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो। एक पीस ऑफ माइंड भी साथ के साथ अपने मेंटेन किया हुआ है आपने। देखिए कुछ लोग पॉज़िटिव होते हैं, अभी चीज़ें ख़राब होने के बावजूद भी अपने आप को सँभाल लेते हैं। तो मुझे कुछ वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और इन हर्ट एनर्जीज़ में से मुझे आप ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे हो, यानी कि आप उसमें से बाहर निकल रहे हो और अलग-अलग चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और आखिर में जाके किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो चीज़ें आप ना पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन कर रहे थे, एक सब्र और पेशेंस भी रख रहे थे, एक अपनी शांति मेंटेन की हुई थी अपने दिमाग में, वो सब्र पेशेंस अगस्त के आखिर में मुझे टूटता हुआ दिख रहा है आप लोगों का, आपका या किसी एक इंसान का। यानी कि वो पेशेंस आपसे नहीं रखा जा रहा, वो सब्र आपसे नहीं रखा जा रहा, वो चीज़ें जो शांति से हैंडल कर रहे थे, प्यार से चीज़ों को डील कर रहे थे ना आप काफ़ी टाइम से, वो चीज़ें बाहर निकल रही हैं। आपको लग रहा है भई अब बस बहुत हो गया, अभी और सब्र नहीं रखा जाता। मुझे आखिर में जाके, यानी कि अगस्त के लास्ट में आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर रहता हुआ दिख रहा है। एक अग्रेसिव एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिख रहे हैं। मुझे सिंह राशि आपका ज़्यादा दिख रहा है, आपका 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया था और आखिर में एनर्जीज़ मुझे ये दिख रही हैं। तो वैसे तो देखिए कोई भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों का ही देखा है। तो एंड में जाके मुझे एक इस रिलेशनशिप में गुस्सा निकल रहा है बाहर, भड़ास निकल रही है, एक एंगर रह रहा है और फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एक एग्रेसिव एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। देखिए जो भी है एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार तो है बहुत ज़्यादा मन में, एक टुगेदरनेस चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, एक कंपेनियनशिप चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो। बट कुछ चीज़ें आपके मन में हैं जो थी, यानी कि आप शुरू से लेकर मिड तक जो आपने आपको सँभाल के रखा हुआ था, अब वो चीज़ नहीं सँभल रही है और वो चीज़ एक दूसरे को बोलते हुए दिख रहे हो, जिसके कारण आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि लड़ाई होती हुई मुझे लास्ट में दिख रही है अगस्त में। कई बार ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, सामने वाले को ना रियलाइज़ कराना ज़रूरी होता है। जब हम प्यार से चीज़ों को डील करते हैं, सब्र रखते हैं, सामने वाले को समझ नहीं होती। लेकिन कई बार सामने वाले को रियलाइज़ेशन कराने के लिए ना वो चीज़ें बोलनी पड़ती हैं जो काफ़ी टाइम से हम अपने दिल में रखते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें बोलने से चीज़ें सुधर सकती हैं तो बेटर है आप बोल दें जो भी चीज़ें हैं, मन में ना रखें, क्योंकि फिर तकलीफ़ होती है बाद। तो ये मेरी एडवाइस है आपको। तो चलिए रीडिंग ख़त्म करते हैं, पर बहुत ज़्यादा ना गुस्सा करें, खुद के ऊपर असर ना करें, तरीके से बोलो एक दूसरे को, जो भी जिसने भी बोलना है। बट ऑल द बेस्ट, आपकी रीडिंग वैसे ठीक है, लेकिन एंड में जाके मुझे वो दिख रही है कि भी परेशानी दिख रही है, थोड़ा-सा अग्रेसिवनेस आप लोगों का दिख रहा है मुझे। तो आई होप चीज़ें ठीक हो जाएँगी आप दोनों के बीच में। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो रीडिंग ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।